बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को एफएससी में बहुत मुश्किल लगता होगा क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ था, लेकिन एंट्री टेस्ट में हमारे पास ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। तो टॉपिक है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि अगर एक बॉडी को हम इंफिनिटी पे ले जाएं और उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो वो कहलाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंफिनिटी क्या होता है। इस दुनिया में इंफिनिटी तो कोई चीज नहीं है क्योंकि दुनिया कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इंफिनिटी क्या है? अर्थ के लिए इंफिनिटी वो है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, इसी तरह मून के लिए इंफिनिटी अलग है, मार्स के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है। तो किसी भी प्लैनेट की इंफिनिटी जो है वो पॉइंट होता है जहां पे उस प्लैनेट की ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस सारे जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये पॉइंट जो है ये इंफिनिटी है अर्थ की, यानी कि इस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, तो अगर मैं एक बॉल को यहां से यहां पर लाता हूं और वो यहां पर है, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कहलाएगी उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल से लेके चलते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाद में। अगर आप लोगों के पास सवाल है, आप लोगों का माइंड इधर ही फोकस रहे जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये अर्थ है और ये जो पॉइंट है ये इंफिनिटी का पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, ये पहला आप लोगों के पास सवाल है। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अगर हम इससे बॉल को नीचे लेके आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है, ये एक सवाल है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं जो कि आ सकते हैं। इन तमाम सवालों के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यानी कि ये जी जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कैपिटल एम जो है ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, ये आर जो है ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, और ये स्मॉल एम जो है ये मैस ऑफ बॉडी है। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिसपे ये डिपेंड करती है। अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि बॉल को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात ऑब्वियस है, हमें समझ आती है, लेकिन इंफिनिटी पे कितनी होगी? देखिए स्टूडेंट्स, इंफिनिटी पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, उसको कोई चीज होल्ड नहीं कर रही, इसलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है? जीरो होती है। तो अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो इंफिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और हम कहते हैं कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। रीजन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इंफिनिटी है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं उससे नीचे लेके आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के हिसाब से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? इसको जरा इस तरह से देख लेते हैं। मैं कहता हूं एक बॉल यहां पर है जमीन से और दूसरी बॉल यहां पर है, तो आप लोगों के हिसाब से 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या 2 की?
ठीक है, तो आप सारे कहेंगे कि जी 1 की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, आई होप, मुझे पता है कि ये चीज लोगों को, बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप लोगों से कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे होता है। आप लोगों से ये पूछेंगे कि भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट इंफिनिटी कितनी है, आप लोगों ने बताना है 0 है। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आप लोगों ने बताना है 0 होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंफिनिटी पे मैक्सिमम होती है या नहीं, तो आप लोगों ने कहना है हाँ जी होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप लोगों को पता है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है जी कि अगला सवाल देखते हैं। अगला है जी ये कि पूछा जाता है कि आर की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर के हिसाब से देखूं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अपेरेंटली ये नजर आता है कि अगर मैं आर को ज्यादा करूंगा, यानी कि मैं बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा, आर को ज्यादा करूंगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेकिन क्या आपका माइंड इस चीज को मानता है कि हम एक बॉल को ऊपर लेके जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एनर्जी कम हो रही है? मैं तो इस चीज को नहीं मानता। तो असल में स्टूडेंट्स यहां पर ये माइनस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहां पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आर को बढ़ाते हैं तो यू माइनस में बढ़ता है, और किसी चीज का माइनस में ऊपर होने का मतलब है कि वो चीज ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, तो सॉरी, ये चीज माइनस में कम होती है, और किसी चीज का माइनस में कम होने का मतलब होता है कि वो चीज एक्चुअली बढ़ रही है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि -100 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो आप सब कहेंगे कि -2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम आर इंक्रीज करते हैं तो यू की वैल्यू माइनस में कम होती है, यानी कि यू की वैल्यू असल में क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस तरह से कि भाई कुछ पॉइंट्स लिख दूं आप लोगों के लिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, मैक्सिमम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और आर का डायरेक्ट रिलेशन है। आर को अगर आप ज्यादा करेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक नियर इंफिनिटी, एक मिडल और एक सरफेस पे, तो किस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो मैक्सिमम होगी नियर इंफिनिटी, फिर होगी मिडल और फिर होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फाइनली एक और चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर 3 चीजें आप लोगों को दी हुई हों कि -100 जाउल्स, -50 जाउल्स और 0 जाउल्स, और आप लोगों से पूछा जाए कि विच पॉइंट इज नियर इंफिनिटी, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा -50 जाउल्स। ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो क्या है, इंफिनिटी है। 0 से नीचे आएंगे तो -1, -2, -3 इस तरह करके नीचे होगा, तो पहले -50 आएगा, फिर -100 आएगा। ठीक है, तो जितना कम माइनस होगा उतना वो पॉइंट इंफिनिटी के क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो ये था सारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी नेसेसिटी है, जो एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये जो सिर्फ मैंने एंड पे लिखा है, अगर आप इसी को सही तरीके से समझ लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज वाला पोर्शन सारा कवर हो जाएगा।